11 मार्च 2020 आज से ठीक 1021 दिन पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना को पैंडेमिक यानी कि वैश्विक महामारी घोषित किया था। उस समय सारी दुनिया लॉकडाउन झेल रही थी और हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके थे। लाखों लोग कोरोना से बीमार थे और ऐसे समय में चीन खुद को कोरोना से आजाद बताकर आतिशबाजियां कर रहा था, जश्न मना रहा था और भारत में बढ़ते कोरोना मामलों का मजाक कर रहा था। मजाक उसे बना रहा है। चीन का वो मजाक आपके टीवी स्क्रीन पर भी है। आज 1021 दिनों बाद कोरोना पर फिर वही तस्वीर आपके सामने है, लेकिन इस बार तस्वीर में जगह बदल गई है। अब चीन वाली जगह पर भारत है। हालांकि भारत में अभी भी जश्न नहीं मनाया जा रहा है, बल्कि कोरोना पर सावधानी बढ़ाई जा रही है। और दूसरी तरफ भारत वाली जगह पर चीन है, जहां पर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रतिदिन 10 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं और 5000 से ज्यादा लोग रोजाना कोरोना से अपनी जान गंवा रहे हैं। उससे जुड़ी तस्वीरें अब हम आपके टीवी स्क्रीन पर आपके सामने आपको दिखा रहे हैं। उन तस्वीरों को आप देखिए और चीन की जो स्थिति है, ये देखिए, ये तस्वीरें, ये चीन के अस्पतालों में कोरोना से जान गंवाने वालों के शव हैं और कोरोना से इतनी मौतें हुई है कि अस्पताल में शवों को रखने की जगह तक नहीं बची है। अस्पताल के कॉरिडोर से लेकर अस्पताल की पार्किंग में भी लोगों के पॉलिथीन में पैक शव दिखाई दे रहे हैं। ऐसी तमाम तस्वीरें चीन के सोशल मीडिया से वे वायरल हो रही है। ये स्थिति है चीन की। अब अगला वीडियो भी आपको देखना चाहिए। शमशान घाट में लोग अपने शवों, परिजनों के शवों के साथ अंतिम संस्कार के लिए कतार में पहुंचे और ये कतार कितनी लंबी है, इस वीडियो से आपको इस बात का अंदाजा मिल जाएगा। ये शवों को लेकर अंतिम संस्कार के लिए लगी हुई लंबी लाइन है। अब चीन में ही वायरल कोरोना की अगली तस्वीर भी आपको देखनी चाहिए। ये जो लोग अब आपको इस तस्वीर में दिख रहे हैं, ये लोग शमशान घाट में शवों के अंतिम संस्कार के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहां पर खड़े हैं और यहां कतारें कितनी लंबी है वो देखकर भी आप आसानी से समझ सकते हैं। यानी जिनकी मौत हो चुकी है उनके परिजन वहां पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए शमशानों में उनके अंतिम संस्कार के लिए कतारों में खड़े हैं और घंटों इस कतार में खड़े होकर सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। उसके बाद शमशान घाट पर पहुंचने के बाद वहां पर भी उन्हें उसी तरह कतारबद्ध तरीके से खड़ा रहना पड़ रहा है, घंटों इंतजार। ये कोरोना की त्रासदी है चीन में। ये तस्वीरें सिर्फ इतनी ही रुकती नहीं है। एक तस्वीर अभी आपको हम और दिखाते हैं। शमशान घाट में बने हॉल की वो तस्वीर। वहां लोग अंतिम संस्कार में हो रही बद इंतजामी को लेकर चीख रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, नाराजगी है, गुस्सा है, रोष है। ये तस्वीर देखिए। यानी चीन के अलग अलग शहरों में अंतिम संस्कार के लिए लंबी वेटिंग है। यहां इस वीडियो को देखकर भी समझा जा सकता है कि यहां कितने के शव ताबूत में रखे हैं जिनकी जान कोरोना ने ले ली और ये वो ताबूत है। यानी इन्हें अपने आखिरी सफर पर ससम्मान जाने के लिए भी अब इंतजार करना पड़ रहा है। ये चीन की वो त्रासदी वाली तस्वीर है जिसे चीन नकारता रहा। चीन के अलग अलग शहरों के अस्पतालों का हाल भी बद से बदतर है और अस्पताल में हर तरफ मरीज ही मरीज हैं और ये सब के सब कोरोना से पीड़ित हैं। ये अस्पताल की तस्वीर। हालात ये है कि जिन लोगों को अस्पताल के बेड पर होना चाहिए था उन्हें कुर्सियों पर बैठाकर ड्रिप चढ़ाई जा रही है। अस्पतालों में डॉक्टर्स कम पड़ रहे हैं, इमरजेंसी स्टाफ गायब हो गए हैं। हर तरफ कोविड मरीजों की सुनामी दिखाई दे रही है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें गंभीर हालत में भी इलाज नहीं मिल पा रहा है और वो अस्पताल के बाहर कुछ यूं पड़े हुए हैं, शायद उनकी भी कोई सुध ले ले। हमने एक तस्वीर आपको और भी दिखाई थी, आपको याद होगा। पार्किंग में खड़ी गाड़ी में भी ड्रिप लगाया जा रहा है, किसी तरह अपनी जान बचाने की कोशिशें हो रही है। The hospital is just overwhelmed from top to bottom. So, the ER filled up with people. A lot of them got admitted to the hospital. They're not getting better in a day or two, so there's no flow. And therefore people keep coming to the ER, but they can't go upstairs into hospital rooms, so they're stuck in the ER. ये सिर्फ एक विशेषज्ञ का बयान नहीं है। चीन के हालात
इससे कहीं ज्यादा बदतर है। अमेरिका के इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवोल्यूशन के मुताबिक अगर चीन ने सुधार नहीं किया तो वर्ष 2023 के अंत तक चीन में कोरोना से 10 लाख लोग जान गंवा सकते हैं। इसी प्रकार healthdata.org के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल 2030 तक चीन में 3 लाख लोग जान गंवा सकते हैं, जबकि 2023 के अंत तक यह आंकड़ा 16 लाख तक पहुंच सकता है। और जिस तरह की तस्वीरें चीन से आ रही हैं और जिस तरह के आंकड़े अभी हमने आपको बताए हैं, वो वाकई चीन के लिए बेहद गंभीर है। ये वो तस्वीरें हैं जो आपको थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि किस तरह से गाड़ी में ड्रिप चढ़ाई जा रही है। ये स्थिति है अस्पतालों में जगह नहीं मिलने के बाद जो अपने इलाज के लिए अपनी जिस गाड़ी से पहुंचे वहां पे उसे उस गाड़ी में बैठाकर ही ड्रिप लगाई जा रही है। ये बदहाल स्थिति में चीन है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर हो सकता है कि आखिर अचानक चीन में कोरोना के इतने मामले कैसे बढ़ गए। तो इसके पीछे है चीन सरकार की कोरोना पे चुपचाप जीरो पॉलिसी को हटाना। जीरो पॉलिसी यानी कि कोरोना पर कड़े प्रतिबंध लगाना। इसमें लॉकडाउन से लेकर लोगों को उनके घरों में कैद करना, एक भी केस मिलने पर पूरे परिवार को क्वारंटीन कर देना, गलियों को ब्लॉक कर देना जैसे सख्त नियम भी शामिल हैं। यह सब कुछ होता रहा। पिछले 3 वर्षों से चीन के अलग अलग हिस्सों में लगातार छोटे बड़े लॉकडाउन लग रहे थे, लेकिन अब चीन सरकार ये सारे लॉकडाउन हटा चुकी है। कोरोना को लेकर जो भी प्रतिबंध लगाए गए उन्हें पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है या खत्म किया जा रहा है। हालांकि चीन सरकार की तरफ से लॉकडाउन खोलने के कोई सीधे आदेश नहीं है, लेकिन जो हो रहा है उसे देखकर आसानी से समझा जा सकता है कि चीन सरकार ने बिना बोले कैसे कोरोना नियमों में ढील दे दी है। इसे समझने के लिए अब आप इस तस्वीर को देखिए। चीन में कोरोना की जांच के लिए जो हेल्थ सेंटर्स बनाए गए थे उन्हें हटा दिया गया है या उनके टेंट पूरी तरह से खाली हैं और वहां अब कोई जांच नहीं हो रही है। उन सेंटर्स के पास ही चीन के स्वास्थ्य विभाग ने बुखार की दवा देने वाले सेंटर्स खोल दिए, जहां कोरोना के लक्षण महसूस होने पर लोग खुद दवा ले सकते हैं। यानी अब कोरोना होने पर चीन में लोग घर में खुद अपना इलाज करें। अब आपको बताते हैं कि आखिर चीन ने 3 साल से जीरो कोविड पॉलिसी के सख्त नियम को क्यों हटा लिया। तो आपके मन में यह सवाल हो सकता है कि क्या चीन को कोविड पर जीरो पॉलिसी भारी पड़ गई। आखिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से चीन ने कोरोना पर शांति का जो दावा किया था वो कोरोना अचानक से फूट पड़ा। असल में कोविड के केस बढ़ने का सिलसिला उस समय शुरू हुआ जब चीन ने कोरोना पाबंदियों पर लंबे समय बाद ढील देनी शुरू की। इसकी वजह से तेजी से कोरोना बढ़ा। ऐसा क्यों हुआ, अब जरा हम आपको वो बताते हैं। 3 साल के लंबे समय तक चीन के लोग लॉकडाउन में रहे। उन पर जीरो कोविड पॉलिसी लगाई गई, सख्ती बरती गई, लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया गया। इसका नुकसान यह हुआ कि कोरोना की वजह से चीन के लोगों में जो प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता विकसित होनी चाहिए थी वो विकसित नहीं हो पाई। और फिर जैसे ही कोरोना का नया वेरिएंट चीन में आया, उसने लॉकडाउन में छूट मिलते ही तेजी से लोगों के बीच संक्रमण फैलाना शुरू कर दिया। यानी चीन कोरोना के विरुद्ध जिसे अपनी कामयाबी समझ रहा था वो उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। चीन ने लगातार लॉकडाउन लगाए जबकि दुनिया के दूसरे हिस्सों में, फिर चाहे भारत हो या अमेरिका, ने धीरे धीरे इसे ही अपने यहां लॉकडाउन हटाया। इसका सीधा असर लोगों की इम्यूनिटी पर पड़ा और जानकार मानते हैं कि वैक्सीन के द्वारा प्रतिरोधक क्षमता एक निश्चित समय के लिए ही होती है, जबकि प्राकृतिक तौर पर वायरस के बीच में रहने वालों में जो प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है वो वायरस के खिलाफ लंबे समय तक कारगर होती है। और चीन में बढ़ते कोरोना और मौत की ज्यादा संख्या के पीछे उसकी वैक्सीन और वैक्सीन पॉलिसी को भी जिम्मेदार माना जा सकता है। चीन की वैक्सीन कितनी फीसदी असरदार है इसकी जानकारी किसी को नहीं है, लेकिन चीन ने हमेशा दावा किया, WHO ने तारीफ कर दी। चीन दावा करता है कि उसने 90% लोगों को कोरोना वैक्सीन लगा दी। लेकिन अगर चीन के उसी आंकड़े को सच मान लिया जाए, चीन में 60 साल से ऊपर के 30% यानी करीब 8 करोड़ लोगों को कोरोना की वैक्सीन नहीं लगी है। इसमें से भी 60% वैक्सीन ना लगवाने वाले 80 साल से ऊपर के लोग हैं। अब जब कोरोना भड़का है तो वो उन बुजुर्गों पर सबसे ज्यादा घातक हो रहा है जिनमें प्रतिरोधक क्षमता सबसे ज्यादा कम है। इसलिए चीन सरकार अब बुजुर्गों का टीकाकरण बढ़ा रही है। यानी ये स्थिति है। कभी नहीं फैलने दिया, जीरो कोविड पॉलिसी लेके चले ये सारे कंट्री।
इन्होंने अगर पिछले 2 साल का आप डेटा देखें तो कभी 1000 से भी ज़्यादा केसेस नहीं हुए। जापान में कल भी 1.5 लाख केसेस थे। तो जहाँ जहाँ जीरो कोविड पॉलिसी थी वहाँ पे कभी इन्फेक्शन नहीं फैला और इसलिए उनको नेचुरल इम्यूनिटी नहीं मिली हुई है। क्योंकि जो आज साक्ष्य हमारे पास है कि नेचुरल इम्यूनिटी जो है बहुत लंबे ड्यूरेशन तक प्रोटेक्शन देता है, बेटर प्रोटेक्शन देता है। हो सकता है कुछ स्टडीज़ हैं, इवन हाई इम्पैक्ट जर्नल में पब्लिश्ड हैं कि लाइफ लॉन्ग आपको इम्यूनिटी मिल जाएगी। अगर आपको एक बार रिकवरी हो गई कोविड से, जिनकी डेथ होनी थी वो हो गई, लेकिन जिनकी रिकवरी हो गई वो बहुत ही अच्छे प्रोटेक्शन लेवल है उनका। हमारी कंट्री में इतना इन्फेक्शन हो गया या हमारे पड़ोसी देशों में जो है जिस तरीके से इन्फेक्शन हुआ, अभी सेकेंड वेव में जिस तरीके से खतरनाक था, डिवास्टेटिंग सेकेंड वेव था, बहुत लोगों की डेथ हुई, लेकिन आज हमारे लिए वो बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। जो ये कंट्रोल है उसका सबसे बड़ा कारण अगर मैं किसी को देना चाहूँगा तो नेचुरल इन्फेक्शन। आपको वो दौर याद होगा जब भारत में वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत हुई। हमारे देश में बैठा विपक्ष और कई सारे लोग लगातार चीन के उदाहरण को सामने रख रहे थे और कह रहे थे कि देखिए चीन में कितने तेज वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है और भारत में चंद टीके लगाकर तारीफें बटोरी जा रही है। लेकिन भारत में यह प्रोग्राम निरंतर जारी रहा। स्थिति क्या हुई? भारत में कायदे से ढील मिली, लॉकडाउन खत्म हुआ, लोग कोरोना को लेकर सजग हुए और वैक्सीनेशन प्रोग्राम की भारत की दुनिया में तारीफ हुई। उल्टे WHO ने चीन के उस वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तारीफ की थी। और ये सच जो अभी आपके सामने आ रहा है वो दरअसल उस झूठी तारीफ के उस सच्चाई को आपके सामने बेनकाब कर रहा है। असल में चीन को यह समझ में आ गया है कि लंबे समय तक लॉकडाउन लगाने के बाद भी उसके यहां कोरोना के मामले लगातार बने हुए हैं। उनमें कमी आने के बजाय लगातार बढ़ोतरी हो रही थी और चीन को समझ में आ गया कि जीरो पॉलिसी का कोई फायदा नहीं हो रहा है। इसलिए चीन सरकार ने अपने स्वास्थ्य विभाग के जरिए धीरे धीरे कोविड के सख्त नियमों में छूट शुरू कर दी है। आपको याद होगा नवंबर 2022 में चीन के झिंजियांग प्रांत की एक इमारत में आग लग गई थी। आपको वो तस्वीर भी याद होगी। इस आग में जलकर, ये वो तस्वीर है, इस आग में जलकर 10 लोगों की मौत हो गई थी। उस बिल्डिंग को असल में कोरोना फैलने की वजह से सील कर दिया गया था। ऐसे में लोग इमारत के बाहर नहीं निकल पाए, वो जलकर मर गए। उसके बाद चीन में अलग अलग जगहों पर सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे थे। आमतौर पर चीन में सरकार विरोधी प्रदर्शन नहीं होते, वहां सरकार विरोधी प्रदर्शनों को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता है। इससे चीन के अंदर ही राष्ट्रपति शी जिनपिंग की छवि को नुकसान का डर था। इसलिए चीन सरकार ने लोगों के गुस्से को शांत करने के लिए कोरोना नियमों में ढील देनी शुरू की। और उसके बाद क्या हुआ? अक्टूबर 2022 में चीन के झोंगझो शहर में आईफोन फैक्ट्री में कोरोना का केस मिलता है। इससे कंपनी के कर्मचारियों में लॉकडाउन का डर बैठ गया। कर्मचारियों ने फैक्ट्री से भागना शुरू कर दिया था। कंपनी के कई कर्मचारी दीवार कूदकर भागते दिखे थे। ये वो तस्वीरें हैं किस तरह से वहां पे कर्मचारी लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि इस जेल से, क्योंकि भले ही वहां पे काम कर रहे थे लेकिन लॉकडाउन के बाद वहां की स्थिति ऐसी हो गई थी मानो वो कैदी हो और उन्हें एक जेल में कैद कर दिया गया है। ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। इस पर विदेशी मीडिया में चीन को खूब खरी खोटी सुनाई गई थी और चीन में ऐसी ही सख्ती की वजह से विदेश की कई कंपनियों ने चीन से अपना कारोबार भी समेटना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ लॉकडाउन की सख्ती की वजह से विदेश से कारोबार भी प्रभावित हुआ। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें प्रभावित हुई। उसका सीधा असर चीन की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा था। हालांकि अब चीन ने विदेश से आने वाले यात्रियों को क्वारंटीन करने की पॉलिसी भी खत्म कर दी है। अब उन्हें भी सिर्फ 48 घंटे पहले तक की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी। शी जिनपिंग ने एक तरह से बहुत ही सडनली, अब्रप्टली अपनी जीरो कोविड पॉलिसी बदल दी। उसके शायद कुछ 2 या 3 अहम कारण। सबसे पहला कारण तो ये चाइना की अपनी इंटरनल डोमेस्टिक इकोनॉमी, परंतु उससे ज्यादा विदेशी कंपनियां अब चाइना से अपने मैन्युफैक्चरिंग हटाने का सीरियसली सोच रही हैं, क्योंकि कोविड में लॉकडाउन ऑन ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी, ताइवान टेंशंस, इन सब चीजों को लेकर के इंटरनेशनल कंपनीज अब चाइना से अपनी मैन्युफैक्चरिंग हटाने का देख रही हैं और ये चीज सडनली चाइना को रियलाइज हो रही है। तो शी जिनपिंग ने कहा था जर्मन चांसलर को कि ये कुछ फ्रस्ट्रेशन है स्टूडेंट्स के बीच में, जबकि फ्रस्ट्रेशन थी वाइडर चाइनीज सोसाइटी में। तो शी जिनपिंग को शायद एहसास हुआ कि जो जीरो कोविड पॉलिसी है ये तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का पूरी धरोहर, पूरी फाउंडेशन को हिला देगी।
ये दूसरा रीजन था जिसके चलते शी जिनपिंग ने अपनी पॉलिसी को रिवर्सल करने का सोचा। चीन एक ऐसा देश है जो अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसके लिए उसे ना तो अपने लोगों की फिक्र है और ना ही दुनिया की। लेकिन उसी बेफिक्री ने कोरोना पर उसका सारा घमंड चूर कर दिया है। कल तक वो भारत में कोरोना के आंकड़ों पर मजाक की मुद्रा में था, लेकिन आज वही चीन अपने ही बिछाए गए कोरोना के जाल में बेबस है। थोड़े समय के लिए ही सही, लेकिन शायद उसे समझ में आ गया कि देश में जनता की सुरक्षा, उसकी हिफाजत से समझौता करना गलत है। अब बात चीन से हटकर भारत की भी करते हैं। एक बार फिर से भारत में भी कोरोना के मामले में तेजी आई है। यानी कोरोना से डरना तो नहीं है, लेकिन सजगता बहुत जरूरी है। और आज स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी देश को यह समझाने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि हमें सतर्क रहना है, तैयारी करनी है। उसको देखते हुए लगातार भारत सरकार की ओर से कोविड आने वाले दिनों में देश में न फैले, उसके लिए तैयारी की जा रही है। सभी राज्य के हेल्थ मिनिस्टर के साथ विस्तार से बातचीत हुई है। डीएनए में हमने बार बार ये कहा है कि ये कोरोना का वायरस बहरूपिया है, ये रूप बदल कर आता है। लेकिन आप वैक्सीनेट हैं, ये सबसे अच्छी बात है। यानी आपने वैक्सीन लगवा ली है अब भी, लेकिन आपको एहतियात बरतनी है। आप खुद को सुरक्षित रखें, कोविड के जो प्रोटोकॉल हैं उनका पालन करें।